हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और जो भी वीडियोस हम डाल रहे हैं प्लीज़ उनको शेयर करें और लाइक करें, ताकि हम लोगों को और थोड़ा मोटिवेशन मिले आगे भी वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम हमेशा आगे भी इसी तरह के वीडियोस जो हैं, पिछले साल के क्वेश्चंस हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है हम आपके लिए बनाएंगे, और जो क्वेश्चन आप लोग पोस्ट करेंगे हमारे कमेंट सेक्शन में उनका भी सॉल्यूशन हम आपको बनाकर देंगे। तो आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वह क्वेश्चन नंबर 37। ये आईआईटी जेई मेंस के 2026 में जो आईआईटी जेई मेंस हुआ था उसमें पूछा गया था। ये क्वेश्चन 21 जनवरी को ये एग्जाम हुआ था ऑनलाइन। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लाइट वेव है आपके पास जिसको डिस्क्राइब किया गया E इज इक्वल टू 60 साइन 3 इंटू 10 की पावर 15 टी प्लस साइन 12 इंटू 10 की पावर 15 टी, और ये सारा ऐसा यूनिट्स में। तो एक लाइट वेव जो इससे रिप्रेजेंट हो रही है उसको फॉल करा यानी कि इंसिडेंट करा एक मेटल सरफेस पर, जिसका वर्क फंक्शन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमें निकालना है कि यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की। मतलब क्या होता है, जब एक लाइट वेव, मान लेते हैं आपके पास एक मेटल है यहाँ पर, ये इस पर जब एक लाइट वेव गिरेगी तो कितनी एनर्जी जो है इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर होगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी। लाइट है, यहाँ पे फोटोन होता है, फोटोन यहाँ जब हिट करेगा तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे यहाँ से क्या हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे। तो जब इजेक्ट होंगे तो उस इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो कि फोटोन के हीट होने के बाद, यानी कि लाइट के हीट होने के बाद बाहर निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये यहाँ पे हमें बताना है। अब दूसरा यहाँ पे दिया गया वर्क फंक्शन। बेसिकली वर्क फंक्शन यहाँ पर ये है कि मिनिमम इतनी, इससे ज्यादा एनर्जी तो होनी ही चाहिए किसी भी लाइट वेव की, तभी वहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा इजेक्ट होगा, अदरवाइज यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो अब हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू 60 साइन ओमेगा 1 टी ले लेते हैं। ओमेगा 1 टी है ये, और इसको ओमेगा 2 ले लेते हैं। तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है, दोनों फ्रीक्वेंसीज हैं। तो जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पर हमारे पास, उसी से ही क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास हम ये मान के चलते हैं कि जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसी से ही यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्शन होगा और फोटो इलेक्ट्रॉन हमारा जो है इजेक्ट होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ओमेगा 2 के लेके करेंगे, ओमेगा 1 को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ओमेगा 2 जो है हमारे पास, वो यहाँ पे हमारे पास इधर है 12 इंटू 10 की पावर 15। ओके, और न्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 2 पाई से। ओके, तो ये हमारे पास न्यू आ गया। और एच न्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, एच न्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर हम। हमारे पास यहाँ पे जो एच न्यू है वो कितना हो जाएगा, एच हमें गिवन है 6.6, मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर -34, और मल्टीप्लाई में आ गया हमारे पास 12, और मल्टीप्लाई में आ गया 10 की पावर 15 यहाँ पर। ठीक है, अब डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास ये 2 इंटू 3.14 हो गया यहाँ पर ये। अब जो ये वैल्यू है हमारे पास, ये जूल सेकंड में है हमारे पास। ध्यान देना, में यहाँ पे क्या है, जूल सेकंड है, बट जो वर्क फंक्शन हमको किस में दिया गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमारे पास जूल में कितने होते हैं, एक जूल में हमारे पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाते हैं 1 जूल के अंदर, 1 जूल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम शो कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कितने होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास कितने जूल होते हैं ये हम देख लेते हैं, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास, तो ये जूल है हमारे पास। तो 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए हमारे पास, हम उसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको। किसके क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास क्या है, 1 जूल कितना होता है हमारे पास, 1 जूल होता है ये हमारे पास 6.242 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है हमारे पास। 1 जूल कितना होता है, 6.242 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास 1 जूल होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो हमें किस में निकालना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एच न्यू जो हमारे पास आ रहा है जूल में,
उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 पॉइंट, इस वाले फैक्टर से यहाँ पे ले लेते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारे पास। अब टोटल कितना आ जाएगा हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। देखो एक पॉइंट तो है हमारे पास 6.6, 12 है हमारे पास, मल्टीप्लाई में हमारे पास 6.242 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ये ऊपर, और डिवाइड में हमारे पास क्या 2 है और 3.14 है हमारे पास। तो ये कितना आ जाएगा जब हम इन सारे को कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 78.72 मल्टीप्लाई। अब ये सारे फैक्टर्स हमने ले लिए यहाँ पर, ये जितने थे हमारे इधर। अब हम पावर्स को ले लेंगे, 10 की पावर 18 है हमारे पास यहाँ पे ये। ओके, तो अब ये सारी पावर्स ले गए, कितना हो गया 18, ये हो गया 15, यानी कि 33 हो गया, और ये हो गया 10 की पावर माइनस 34, यानी कि 10 पावर माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया ये। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, 7.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेते हैं। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है यहाँ पर कि कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पर इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की। जब भी लाइट हीट करेगी उसकी कुछ एनर्जी है एच न्यू, और इतनी एनर्जी इसके वर्क फंक्शन की है, तो ये एनर्जी माइनस करने के बाद जो एनर्जी बचेगी, यानी कि एच न्यू नोट जो वर्क फंक्शन दिया है, यानी कि इसको हम डब्ल्यू भी बोल सकते हैं, कैपिटल डब्ल्यू। तो ये जो दिया हुआ है इसको माइनस करने के बाद जो एनर्जी बचेगी वो उतनी मैक्सिमम एनर्जी उस फोटो इलेक्ट्रॉन को मिल सकती है, उससे ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एनर्जी तो चली गई हमारे पास। अब जो बची हुई एनर्जी रहेगी लाइट की, उससे ज्यादा एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन को नहीं मिल सकती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 7.87 में से माइनस कर देंगे 2.80, 2.80 में माइनस कर देंगे, पॉइंट यहाँ पे बड़ा सा बना देते हैं ताकि इजी रहे। तो अब कितना हो गया ये हमारे पास, 7.8 में से 2.8 गया तो कितना हो गया 5.07, यानी कि 5.1 के अराउंड हो गया हमारे पास। तो जो करेक्ट आंसर है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो हमारे पास 5.1 आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं आ रहा है तो प्लीज उसको हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, और साथ ही साथ हमारी वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना